अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ इंतहाई एक नाज़ुक और हसास मामला, एक मजहबी और कानूनी एक पहलू है जिसके बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूं। आज की समाज जो है उसका कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा और उससे जुड़े हुए गुज़िश्ता एक फ़ैसला चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा की जानिब से जो सामने आया उसके हवाले से मुख्तसरन बात करूँगा। उसकी तफसीली वीडियो जो है वो उस फ़ैसले की और कादियानियों के हवाले से जो फ़ैसले में जो बात सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है उसको तफसीली तौर पर जो है वो अलग वीडियो के साथ जो है वो आप लोगों तक आगाह किया जाएगा कि वो फ़ैसला क्या था, उसके मुहर्रिकात क्या थे और उसका मतन जो फ़ैसले का है वो क्या है। क्या उसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने ऐसे जुमले कहे हैं जिसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उन पर सख्त तनकीद मजहबी तौर पर जो की जा रही है और मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स जो हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उसकी जो तफसीलात हैं वो एक अलग वीडियो में बाकायदा तौर पर उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला जो है वो डिस्कस किया जाएगा और उसके मुहर्रिकात जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और वो केस जो है वो कब और कैसे हुआ वो भी आपके साथ डिटेल से शेयर किया जाएगा। आज इस समात में जो है क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, जो आज इस समात में जो कुछ हुआ उसका बैकग्राउंड कुछ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा के ख़िलाफ़ एक मजहबी प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है। मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि उससे कबल जो है वो ये समझना लाजमी और ज़रूरी है कि वो फ़ैसला क्या था और उस फैसले के नुकात क्या हैं और उसके बाद जो है वो इस चीज़ को डिसाइड करना है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा का वो के जो मुकदमा है वो मेरिट्स पर है या फिर उसके जो मुखालिफिन जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है डिस्कस हो रहा है वो दुरुस्त है। उन दोनों चीज़ों को कतई नज़र सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो देखा गया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा के ख़िलाफ़। उसी के तनाजुर में आज जब समात शुरू हुई जिसमें CDA और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के आपस में एक मामला थे जिसमें दफातर जो है वो वाइल्ड लाइफ के खाली करवाए गए थे CDA की जानिब से, वो केस था। अब वो केस जब शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा जो है वो उस केस की समात कर रहे थे और उनकी सरबराही में केस की समात हो रही थी। जो CDA के वकील थे हाफिज़ साहब, उनका जो है वो अपने नाम के साथ उन्होंने हाफिज़ बताया, हाफिज़ अराफात अहमद जो है CDA के वकील थे। जब उन्होंने अपना नाम बताया, साथ में अपना नाम के हाफिज़ बताया, तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने पूछा कि माशाल्लाह आप हाफिज़ हैं तो क्यों ना आज जो है इस केस को हम कुरानी आयात के मुताबिक जो है इसको सुने और इसका फ़ैसला करने की तरफ बढ़ें। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने शुरुआत यूँ की। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने मुख्तलिफ़ कुरानी आयात का ज़िक्र किया। उसके बाद कुरान मजीद का बात की गई और कुरान मजीद की ही आयात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज दलाइल जो है वो सुने भी गए और दिए भी गए और वकला से भी मुआवनत जो है वो हासिल की गई। हाफिज़ अराफात साहब जो हैं वो CDA के वकील थे और उनसे भी मुख्तलिफ आयात कुरानी आयात का तर्जमा और तफसीर के हवाले से भी सवालात पूछे गए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा की जानिब से। आज अदालत जो है वो अदालत कम और एक मस्जिद ज़्यादा लग रही थी और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा जो है वो वाकई किसी मस्जिद के काजी जो है वो आज लग रहे थे और वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो कोई खुतबा जो है वो दे रहे हों। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल काज़ी फ़ाज़िसा जो है वो उस तासुर को ज़ायल करना चाह रहे थे जो एक तासुर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बातकश कर रहा है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा के ख़िलाफ़। उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आ जाए उसमें कुरान मजीद की आयात का हवाला दिया गया और उसमें बाकायदा तौर पर परिंदों जानवरों के जो हमारी ज़िंदगी में अहमियत है उसको कुरान मजीद के ज़रिए जो है वो साबित करने की कोशिश भी की गई। और उन्हीं कुरानी आयात में जो है वो हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये बात हुई कि वो आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन है और रहमतुल लिल आलमीन हैं। और ये काज़ी फ़ाज़िसा की जानिब से जब वो सवाल पूछा गया कि रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या है, CDA के जो वकील हाफिज़ अराफात हैं उनसे पूछा गया तो हाफिज़ अराफात ने यह बताया कि वो तमाम जहानों के और तमाम लोगों के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो जिससे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने कहा कि हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम लोगों के लिए जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के हवाले से। तो आज बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में देखने में आया और आज की जो समात थी वो समात कम और जुमे का खुतबा ज़रा ज़्यादा हुआ और उसमें जो है वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़िसा ने कुरानी आयात का ज़िक्र किया और आज का ये जो फ़ैसला था उसको जो चैलेंज किया गया था उसको रिवर्स कर दिया। CDA की जानिब से जो पिटीशन थी उसको रिवर्स कर दिया गया और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उसको उनकी काम करने की इजाज़त दे दी गई है।
اب یہ جو کیس تھا یہ وائلڈ لائف کا ایک کیس تھا جس میں وائلڈ لائف کے دفاتر جو ہے اس کو سی ڈی اے کی جانب سے بند کیا گیا تھا. یہ دراصل کیس یہ تھا اور اس میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی کیس کے تناظر میں اپنا جو ان پہ جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی. اور اب نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ تفصیلی طور پر اس جو فیصلہ ہے اس کے مقدمے میں جو ملزم جس کے اوپر یہ الزام تھا جو چنیوٹ کا ربوے کا رہنے والا چناب نگر کا جو وہ ملزم ہے اس کے ایف آئی آر کابوئی ساری اس کی ڈیٹیلز اس کی ایف آئی آر کی کاپی کے ہمراہ جو ہے اس فیصلے کو ڈسکس کروں گا. ایک علیحدہ اسپیشل ویڈیو جو ہے ویلاگ جو ہے وہ نیکسٹ میں اپلوڈ کروں گا. اس میں تفصیلی طور پر یہ بتایا جائے گا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس جو عدالتی کارروائی ہے اس کو میں نے آپ تک پہنچایا. مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ کیسا لگا. اللہ نگہبان.